सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम, गिरजा रोड, रावलपिंडी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अपने उन्वान का आगाज़ करते हैं। तारीख़ आज 10 जून 2020, दिन है बुध का। और प्यारे बच्चों, हमारा लेक्चर है आज का होम इकनॉमिक्स का। मज़मून होम इकनॉमिक्स जमात दाहम के लिए लेक्चर नंबर 3 है आज, सबक 9, जो कि आपकी किताब का पहला सबक है। उसका सवाल 1 और 2 तफसीली हमने आज पढ़ना है। आज के अपने उन्वान से हम ये सीखेंगे कि जो पार्चा बाफ़ी है उसकी तारीफ़ क्या है, और फिर लिबास की क्या तारीफ़ है और इसकी अहमियत क्या है, यानी पार्चा बाफ़ी लिबास की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में। इसके अलावा ये कि रेशे की क्या तारीफ़ है, और रेशों की मुख्तलिफ़ इक़साम के अलावा हम रेशे की शनाख्त करना भी सीखेंगे कि आया जब हम कपड़े लेते हैं या कोई भी कपड़े का इंतखाब करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि वो किस साख्त का है, हमें इसकी शनाख्त कैसे होती है। सवाल नंबर 1 है, तफसीली कीजिए, पार्चा बाफ़ी और लिबास के मुतालिक की अहमियत बयान करें। यानी पार्चा बाफ़ी और लिबास की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, बयान करें। सवाल नंबर 1 के जवाब के लिए किताब जो दाहम होम इकनॉमिक्स है उसका सफ़ा नंबर 2 खोलिए और देखिए पार्चा बाफ़ी और लिबास की अहमियत, तारीफ़ और अहमियत। यहाँ से आपने इसका जवाब लिखना शुरू करना है। इसमें हेडिंग देख लें कि पार्चा बाफ़ी की तारीफ़, लिबास की तारीफ़, और इसके नीचे जो पार्चा बाफ़ी और लिबास के मुतालिक की अहमियत, और इसके बाद फिर सफ़ा नंबर 3 पर जहाँ बे मार्केटिंग कहते हैं, यहाँ तक जो है वो इसका जवाब आप सवाल नंबर 1 का जवाब लिखेंगे। ठीक है जी। इसमें पार्चा बाफ़ी की तारीफ़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं और ये सारी आपने हेडिंग देख लेनी है अच्छे से। सवाल नंबर 2, रेशों की शनाख्त के मुख्तलिफ तरीके तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 2 का जवाब जो है सफ़ा नंबर 3 से शुरू हो रहा है और ये 7 तक जाएगा, लेकिन इसमें कुछ हेडिंग आपने लिखनी है। सफ़ा नंबर 3 पर आपकी जो मेन हेडिंग है रेशे, फिर रेशे की तारीफ़ और रेशों की इक़साम, ये 2 हेडिंग आपने इसमें लिखनी है। बेशक इसमें से थोड़ा बहुत शॉर्ट कर लें, लेकिन ये 2 हेडिंग लिखनी है। फिर उसके बाद जब सफ़ा नंबर 3 का आप कर चुकेंगे तो सफ़ा नंबर 4 की तरफ बढ़िए और उसमें से क्या करना है, इसमें आपने रेशों की इक़साम, जो येलो कलर का जो आपके पास एक डिब्बा सा बना हुआ है, इसमें रेशों की इक़साम जो लिखी हुई है, कुदरती रेशे, इंसानी खुद साख्ता रेशे और कीमियाई रेशे, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी किए थे नाम। ये बस आपने इसमें से लिखना है। रेशों के ज़राए और पार्चा जात के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे आए कि रेशों की साख्त, रेशों की इक़साम के बाद अब रेशों की शनाख्त के जो 5 पॉइंट लिखे हुए, महसूस करने के अमल, धागा तोड़ने के अमल से, जलाने के अमल से, खुदबीन के अमल से और कीमियाई अमल से, ये लिस्ट आपने बनानी है। और इसके ऊपर जो 2 लाइनें लिखी हुई ये भी आपने लिखनी है। और फिर सफ़ा नंबर 5 की तरफ आ जाइए। यहाँ पे शनाख्त का सबसे पहला तरीका बयान हुआ कि महसूस करने के अमल से कपड़ों की शनाख्त। इसमें 2-3 जो लाइनें लिखी हैं तफसील, ये आपने लिख लेनी है। और उसके बाद जो मुख्तलिफ कपड़ों के महसूस करने के अमल से शनाख्त दर्ज झैल है, ये जो नीचे ब्लॉक बना हुआ है, इसमें से 1-2 जो है वो आप मिसालें दे लें, बाकी सब को लिखने की ज़रूरत नहीं है। कपड़ों की शनाख्त का दूसरा तरीका भी सफ़ा नंबर 5 पर मौजूद है, धागा तोड़ने के अमल से कपड़ों की शनाख्त। इसकी भी 3 लाइनें लिखने के बाद जो नीचे ब्लॉक बना है उस ब्लॉक में से 1-2 जो है मिसालें आप इसमें लिख लेंगे। और इस तरह से ये जो पॉइंट भी जो है वो आपका हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए थोड़ी बहुत तफसील लिखना ज़रूरी है, और हर एक हेडिंग को थोड़ा बहुत शॉर्ट में आपको करवा रही हूँ। इसके बाद अगली शनाख्त जो है वो सफ़ा नंबर 6 पर मौजूद है, वो देखिए ज़रा। कपड़े की शनाख्त का चौथा तरीका यहाँ पे मौजूद है, जलाने के अमल से कपड़ों की शनाख्त। कपड़ों की शनाख्त के लिए काफ़ी हद तक काबिल एतमाद तरीका है। यहाँ से लेकर ये आपने 3 जो तरीके हैं वो भी आपने लिख लेने हैं। और इसका भी जो येलो कलर का बॉक्स है इसमें से आपने 2-3 जो है वो इसकी मिसालें भी लिख लेनी हैं। चाहे आपकी मर्ज़ी है कि आप काटन की लिखें, लीलन की लिखें, ऊन की लिखें, रेशम की लिखें, रेयान, नायलॉन, डेक्रोन और पोलिएस्टर, ये सारी मौजूद हैं। प्यारे बच्चों, शनाख्त का चौथा तरीका कीमियाई अज़ा के इस्तेमाल के कपड़ों की शनाख्त। और इसके 2-3 लाइनें लिखने के बाद आपने जो इसके ज़रिए लिखे हुए नीचे फिनोल, एसीटोन, फार्मिक एसिड, टाइमेथाइल फॉर्मामाइड,
ये आपने चारों के सिर्फ नाम लिखने हैं, इनकी तफसील लिखने की जरूरत नहीं है, बस तफसील आपने ऊपर की 2 लाइनें लिखनी है। और आखिरी फिर 5वां तरीका, खुर्दबीन की से कपड़ों की शनाख्त का ये तरीका सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद है, और लेकिन कारखानों लेबार्ट्रियों में इस्तेमाल किया जाता है, और जिससे मुख्तलिफ रेशों की शनाख्त बआसानी की जा सकती है। यहाँ तक ये जो आपका सवाल नंबर 2 जो है वो मुकम्मल होता है, और इसको लिख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज की डायरी बेटा ये है कि सवाल नंबर 1 तो आपने सिर्फ याद करना है, लेकिन सवाल नंबर 2 आपने लिखना भी है और याद भी करना है। लिखने की वजह यह है कि उसके नोट्स टाइप जो है वो आपके पास अगर लिखे हुए होंगे तो ज़्यादा आसानी होगी आपको, और ये डायरी अच्छी से कर लें। इख्तितामी दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अपने टीचर मैडम उज़्मा खालिद को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखा करें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान।